नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख 28 जुलाई से जो मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, सिंह राशि से कन्या राशि में मंगल का गोचर क्या योग बन रहा है सिंह राशि वालों के लिए। एक तरफ आप देख रहे हैं कि सूर्य पुत्र शनि, दूसरी तरफ पृथ्वी पुत्र मंगल, दोनों आमने सामने होने जा रहे हैं, समसप्तक होने जा रहे हैं। 180 डिग्री का कोण बनने जा रहा है। दोनों की विचारधारा, दोनों की गतिविधि, दोनों के नेचर, दोनों के जो तौर तरीके हैं बिल्कुल विपरीत हैं। दोनों का बिल्कुल कोई सामंजस्य नहीं है। यह योग 28 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है और इसका प्रभाव किस सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि आप हैं, आपका कौन सा लग्न है, उसके हिसाब से इसका फल आपके पड़ेंगे। सिर्फ गोचर फल से तो आप जानते हैं कोई राजा है, कोई भिखमंगा है। उस गोचर फल से आपको कुछ समझ में नहीं आती बात कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके ऊपर यह क्या लागू होने जा रहा है। आप अपनी कुंडली में देखें कौन सा ग्रह गोचर कहाँ पर बैठा है, किस स्थिति में है, किस योग में है, उसके अनुसार यह जो गोचर फल है आपके ऊपर, आपके जीवन पर, आपके हर एक कार्य गतिविधि पर इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव सब पड़ता है। घर से लेकर देश विदेश तक। आगे बढ़ने से पहले श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश जी की स्तुति से वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो आगे बढ़ने से सभी श्रोताओं, यजमानों, दर्शकों को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। आज सिंह राशि की हर जानकारी दूंगा, छोड़ूंगा नहीं कोई कोर कसर। जिंदगी के हर संकट आफत से बचने की जानकारी दूंगा मैं उड़ेल कर। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि पर। 26 जुलाई को मैंने इसके पूर्व के वीडियो में आपको बताया था, अवगत कराया कि शुक्र दशम भाव से एकादश भाव में सिंह राशि वालों के लिए जा रहे हैं, जो कि लक्ष्मी प्राप्ति योग, स्थिर लक्ष्मी योग, बैंक बैलेंस योग सबको बढ़ाने वाले रहेंगे अपने गोचर फल तक 27-28 दिन। लेकिन मंगल का यह गोचर शत्रु राशि में, कन्या राशि में और सिंह राशि वालों के लिए यह धन भाव में योग बन रहा है, जहाँ की पहले से यह 29 मार्च 2025 को शनि अष्टम भाव में बैठे हैं और यहाँ पर ये वक्री चल रहे हैं अभी। तो वक्री शनि और 28 जुलाई से मंगल का जो कन्या राशि में प्रवेश होगा 8:11 रात्रि में, उसके पश्चात आपके साथ क्या खेल होने वाले हैं, महाखेल किसके साथ होगा, किसके लिए यह शारीरिक आदि व्याधि, कुटुंब, परिवार, वाणी, शिक्षा आदि से संबंधित, देश विदेश आदि से क्या दिक्कत करने वाला है, उस पर हम पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं। ध्यानपूर्वक इसको श्रवण कीजिए और इसका कोई जो समस्या है उसका निराकरण, उसका परिहार, उसका उपाय भी हम बताएंगे। सिंह राशि पर यह मंगल का जो गोचर है 28 जुलाई से 45 दिन तक, 45 डेज तक बना रहेगा, जिसको कि कहते हैं अंगारक योग। यह अंगारक योग बहुत खराब होता है, क्योंकि घोड़े के साथ गधा को बांध दीजिए तो दौड़ने में घोड़ा आगे नहीं बढ़ पाता है। जहाँ मंगल तीव्रता के प्रतीक है, ओजस्विता, वर्चस्वता के प्रतीक है और ऊर्जा से परिपूर्णता के प्रतीक हैं और स्वावलंबी और बिल्कुल तेज द्रुत कार्य उनको पसंद है। वहीं पर शनि महाराज जो हैं, शनि ग्रह जो हैं, वो बिल्कुल स्थिर कच्छप गति से चलने वाले होते हैं। इनके नेचर में ये न्यायिक होते हैं, लेकिन धीमी गति से ये प्रभाव डालते हैं जीवन पर। तो दोनों के इस विरोधाभास के कारण ज्योतिष शास्त्र में, हर संहिता में ये वर्णन आया है कि शनि मंगल जब समसप्तक हो या युति हो तो उसका दुष्प्रभाव या सुप्रभाव कब और कैसे पड़ता है, उसके लिए आपको अपने लग्न को भी देखना पड़ेगा। अगर लग्न कुंडली में आपके मंगल शनि दोनों शुभ हैं तो ऐतिहासिक रचना भी कर सकते हैं, ऐतिहासिक घटना भी आपके साथ घट सकती है, जो कि आपने कल्पना नहीं की होगी। उतनी बड़ी उपलब्धि भी प्राप्त आपकी हो सकती है। तो आपकी कुंडली में क्या होगा यह समझने के लिए या जानने के लिए, पूरा A to Z जानकारी प्राप्त करने के लिए हजारों हजार की जरूरत नहीं है, मात्र 501 में पूरी जानकारी आप प्राप्त हमसे कर सकते हैं।
हमारा मोबाइल अगर व्यस्त बताता है, बिजी रहता है, इंगेज रहता है, तो आप इसी नंबर पर अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दें, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। उसमें सारी समस्याओं का समाधान और हर शंका का समाधान जो भी चाहेंगे आपको मिल जाएगा। अंगारक योग अगर है तो कौन सा योग, कौन सा अंगारक योग? अंगारक योग कितने प्रकार के होते हैं? आपने सुना होगा काल सर्प दोष, पितृ दोष, अंगारक दोष, कई सारे दोष होते हैं, लेकिन वो कई प्रकार के होते हैं, एक ही तरह के नहीं होते। जैसे कि किसी लोग को कोई बीमारी है, कई लोगों के पास बीमारी रहती है, लेकिन सबकी बीमारी एक ही नहीं होती है, अलग अलग होती है। आप देख सकते हैं इसमें कि राहु मंगल की युति से अंगारक योग होता है, राहु और शनि के युति से पिशाच बाधा योग होता है, राहु गुरु के युति से गुरु चंडाल दोष होता है, राहु सोम से चंद्र ग्रहण दोष लगता है, राहु सूर्य से पितृ दोष लग जाता है, राहु केतु के सारे अंदर ग्रह हो तो काल सर्प दोष होता है, जो कि श्रावण मास चल रहा है, इसमें इसकी विशेष शांति होती है। अगर आपको शांति करना हो काल सर्प दोष, पितृ दोष आदि के लिए, तो भी आप संपर्क साध सकते हैं। और राहु शुक्र युति हो तो उसको लंपट योग बोलते हैं। ऐसा आदमी चारित्रिक दृष्टिकोण से उनको पतन करा देता है। अगर और ग्रह गोचरों का अनुकूल दृष्टि ना हो लग्न लगने शादी पर, तो ऐसे आदमी पथभ्रष्ट हो सकते हैं। सिर्फ एक दो ग्रह के युति के कारण आपके संपूर्ण व्यक्तित्व की वो परिभाषित नहीं किया जा सकता। उसकी सारी जानकारी के लिए आपको अपनी कुंडली ही दिखानी एक उपाय होता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। ग्रह गोचर से सिर्फ आप यह समझ सकते हैं, सिर्फ आपको यह बात समझ में आती है कि पंडित जी हमारी कुंडली की जो है पूरे वर्णन कर सकते हैं और इनकी विशेषता क्या है, इनकी क्षमता क्या है कुंडली विश्लेषण करने का। सिर्फ ये एहसास कराने के लिए लोग अपना अपना गोचर फल डालते हैं, लेकिन गोचर फल से आपकी कुंडली के ऊपर वह सटीक कभी बैठ नहीं सकता, क्योंकि गोचर एक जनरल प्रेडिक्शन है, ना कि आपकी कुंडली के हिसाब से है। राशि एक ही होता है सबका। सिंह राशि के करोड़ों लोग हैं, लेकिन करोड़ों लोगों की जन्म कुंडली में जो ग्रहों के अंश होते हैं, लगने की जो डिग्रियां होती हैं, ग्रहों की जो युतियां होती हैं, ग्रहों जो नक्षत्रों के जो चरण होते हैं, सैकड़ों अंतर होते हैं कुंडलियों में। इसीलिए सभी के एक ही राशि होने के बावजूद भी अलग अलग विचारधारा के होते हैं, अलग अलग कर्म क्षेत्र में इन्वॉल्व होने वाले होते हैं, अलग अलग आपकी रुचि खाने पीने की हो सकती है। ये कभी मत सोचिए कि एक ही राशि है तो एक ही जैसा सब के लिए फलादेश होगा। यह समझना हमारी मूर्खता, हमारी जड़ता, हमारी विमूर्ता कहलाई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। समसप्तक योग शनि मंगल का 28 जुलाई से होगा। मंगल शनि अगर आपकी कुंडली में शुभ हैं तो इसका परिणाम नकारात्मक थोड़ा बहुत होगा, पारिवारिक शारीरिक दृष्टिकोण से, कुटुंब परिवार के दृष्टिकोण से, लेकिन कोई ऐतिहासिक कार्य भी आपका बनेगा, जो कि अभी तक आपने जो कल्पना नहीं की होगी उतने बड़े कार्य इस 45 दिन के अंदर आपके बन सकते हैं। शारीरिक आदि के लिए अगर दांत रोग चल रहा था, आपको पहले से माउथ रिलेटेड कोई आपके रोग बीमारी चल रही थी, या गुप्त बीमारियां कोई आपकी पायल्स भगंदर आदि वगैरह पहले से है, तो ये सावधानी विशेष रखनी पड़ेगी इस कालावधि में, इस कालखंड में, खास करके 45 दिन तक। इसमें आपको देख सकते हैं कि नाना प्रकार के संकट आ सकते हैं, जिनके लिए मंगल शनि आपकी कुंडली में अगर मार्केश हैं तो निश्चित तौर पे आपके ऑपरेशन करवा सकते हैं, एक्सीडेंट करवा सकते हैं, किसी के मार धार में चोट लग सकती है, किसी को हाथ पैर टूटने के योग, इस तरह के योग होते हैं जो आप आए दिन मोबाइल में देखते हो और न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हो। जब तक कुंडली में ये दुर्योग नहीं होते तब तक इस तरह की दुर्घटना नहीं घटती। कुटुंब परिवार में अनावश्यक टकराव की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, इसलिए आप बिल्कुल संयमित ढंग से चलें, अपने आक्रोश, अपने क्रोध को संयमित करें, नियंत्रित करके चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अचानक विशेष हानि शेयर, सट्टा, स्टॉक मार्केट आदि से कुछ कर रहे हैं, क्योंकि धन भाव से यह योग आपको बन रहा है, तो उसमें आपकी सावधानी निहायत जरूरी है। मित्रों, इस तरह के अगर कोई बिल्डर्स हैं, बहुत सारे मजदूर रख के कार्य करने वाले हैं, तो उनके लिए भी अचानक कोई आंदोलन छिड़ सकता है आपके प्रति, आपके लिए कोई विस्फोटक स्थितियां निर्मित अचानक हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में शनि मंगल
ऑलरेडी पहले से कुंडली में द्वितीय भाव से अष्टम भाव में हो, तब तो और विस्फोटक स्थिति बन सकती है मित्रों। कर्क लग्न हो, सिंह लग्न हो, ऐसे लोगों के लिए शनि मार्केश होता है। या आपका जो है तुला लग्न हो तो भी मंगल मार्केश हो जाता है। आप इस तरह से आप देख सकते हैं, जो मार्केश अगर मंगल शनि है तो निश्चित तौर पे आपको इसकी शांति के लिए तत्काल तुरंत उपाय कर लेना चाहिए। अन्यथा चिड़िया चुप गई खेत, जब घटना घट जाएगी तो पैसा भी खर्च होता है और इस तरह की दुर्घटनाएं भी उठ जाती हैं मित्रों। इस तरह से आप देखेंगे घर से लेकर देश विदेश और प्राकृतिक प्रकोप भी देखने को आपको मिलेगा। कहीं पर कोई जलमग्न हो जाएगा, कहीं पर कोई अग्नि से स्वाहा हो जाएगा। देश विदेश में भी आप देख सकते हैं यह करतूत, जो जैसे कि आप ईरान इजराइल की लड़ाई देख रहे हैं, इस तरह से घर में भी विस्फोटक स्थितियां निर्मित हो सकती हैं अगर ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली में प्रतिकूल हों, नकारात्मक फल देने वाले हों। तो इसकी सावधानी, इसके उपाय अवश्य कर लें। हमारे सारे देश विदेश और भारतवर्ष के जितने यजमान दर्शक श्रोता है, सभी को मैं अपनी वाणी के साथ इसी को विराम देना चाहता हूँ। कोई बड़ा कार्यक्रम, कथा, प्रवचन, अनुष्ठान वगैरह करवाना चाहते हैं, गिफ्ट के महामृत्युंजय श्रावण मास चल रहा है, तो उसके लिए आप संपर्क साध करके ऑनलाइन वीडियो संकल्प करा करके मैं इसको संपन्न कराता हूँ। और सत्संगी है, कथा, प्रवचन, भजनानंदी है, भजन में आपको इंटरेस्ट है तो एक और चैनल मेरा है जिसका नाम है BC पाठक भागवत कथा। सभी को मेरा राम राम, जय श्याम, ओम नमः योग, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महागौरी, जय महासरस्वती, जय महा